प्रिय भक्तों, 12 फरवरी 2025 माघ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा यानी कि माघी पूर्णिमा के दिन पूजा पाठ भले मत करना, पर साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा को यह एक चीज जरूर खा लेना, रातों रात बदल जाएगी आपकी किस्मत। माता लक्ष्मी जी एवं भगवान श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से पूरे साल भर इतना पैसा बरसेगा कि आपकी साथ पुश्ते भी करेंगी। रुपयों पैसों पर राजधन प्राप्ति एवं सुख समृद्धि शांति से आपकी सभी मनोकामना होगी पूरी। क्योंकि इस साल माघी पूर्णिमा के दिन कुछ ऐसे दुर्लभ योगों का निर्माण होने जा रहा है, जिस योग में सिर्फ इस एक चीज को खा लेने से व्यक्ति का भाग्य उदय होना तय है। साथ ही जाने, माघ महीने की पूर्णिमा पर ऐसा खाना घर में कभी मत बनाना, पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाएगा। साथ ही जाने, 12 फरवरी पूर्णिमा के दिन पर आपको ऐसा क्या खाना चाहिए एवं भगवान को ऐसी कौन सी चीज का भोग आपको लगाना चाहिए जिससे कि आप पूरे साल स्वस्थ निरोगी जीवन जी एवं आपके और आपके संपूर्ण परिवार के ऊपर भगवान लक्ष्मी नारायण जी की कृपा बनी रहे। माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा आपको प्राप्त हो जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दें, माघी पूर्णिमा के दिन पर मात्र रब का धनिया लाकर अगर गमले में लगाया जाए तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ मंगलकारी साबित होगा, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि धनिया का संबंध सीधे तौर पर धन से होता है। साथ ही साथ धनिया संबंधित होता है भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी से। और जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि इस बार माघी पूर्णिमा तिथि बुधवार को पड़ने जा रही है। बुधवार यानी मंगल मूर्ति, भगवान श्री गणेश जी का सबसे प्रिय दिन, जिस वजह से धनिये के उपाय की विशेष महत्वता हो जाती है। गमले में उगाया धनिया पूरे परिवार को खाना चाहिए। इससे जीवन में धन की कभी कमी नहीं हो सकती। जैसे जैसे आप इस हरे धनिये को खाएंगे, उसी प्रकार आप घर में धन संपन्नता बनी रहेंगी। लेकिन याद रहे, माघी पूर्णिमा तिथि में घर लाया धनिया और गमले में उगाया गया धनिया कभी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। घर के हर एक सदस्य को यह खाना चाहिए। धनिया मात्र रुपए का आता है, तो आप ऐसा जरूर करें। खास तौर पर माघी पूर्णिमा के दिन घर में धनिया उगाना और लाना आपके भाग्य के दरवाजे खोलता है एवं सभी ज्योतिष इस उपाय को प्रमाणिक मानते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने परिवारजनों के साथ इसे शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखना, जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। तो दोस्तों, अब जानते हैं माघी पूर्णिमा तिथि पर ऐसी क्या चीज है जो आपको जरूर खा लेनी चाहिए, जिससे आपके जीवन में सभी चीजें आपके मन मुताबिक हो, आपके अनुकूल हो, पुत्र की प्राप्ति हो, संतान का मंगल हो, संतान के जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए। इसीलिए हर एक माता पिता को इस एक विशेष चीज का सेवन माघी पूर्णिमा के दिन जरूर कर लेना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आपको घर में इस पूर्णिमा के दिन यानी कि 12 फरवरी 2025 पर भूल कर भी नहीं बनानी चाहिए। आइए जानते हैं उनके बारे में। दोस्तों, इस एकादशी की पूजा और प्रसाद में आप अंगूर अवश्य लेकर आए, क्योंकि अंगूर माता लक्ष्मी जी को बेहद प्रिय है और भगवान श्री हरि विष्णु जी को 5 प्रकार के फल अर्पित करने चाहिए। आप अपने मन के अनुसार फल लाए, लेकिन सेब, अंगूर, केला अवश्य होना चाहिए। आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं, पर इस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखना कि भगवान श्री हरि विष्णु जी को और माता लक्ष्मी को नाशपाती हमें कभी भी नहीं चढ़ा चाहिए। इससे धन का नाश होता है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी शुभ दिन खास करके माघ माह की पूर्णिमा पर अंगूर खा लेता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। माघी पूर्णिमा के दिन अंगूर में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद विद्यमान होता है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है, इसलिए दोस्तों, आप अंगूर अवश्य खा लें। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु जी को माघी पूर्णिमा पर गन्ना अवश्य अर्पित करें। बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। पर यदि आपको इस समय गन्ना ना मिले तो आप गुड़ और चने की दाल का भोग भी भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि गन्ना अथवा गुड़ इस दिन अगर आप खा लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी हो ही नहीं सकती। माघी पूर्णिमा के दिन पर
माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयां अवश्य अर्पित करें। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी को मखाने जरूर चढ़ाने चाहिए। जिस तरह मां लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी तरह मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई थी। मखाने भी कमल के पौधे से मिलते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत ही शुभ माना जाता है। खास तौर पर मखाने की खीर बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार माघी पूर्णिमा की पूजा में भगवान गणेश को जो भी व्यक्ति दूर्वा घास अर्पित करता है तो उसे कोई भी गरीब नहीं बना सकता। ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में दूर्वा घास अवश्य लाना चाहिए और पूरे परिवार को खिलाए। भगवान गणेश की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहेगी। जो व्यक्ति माघी पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है तो उसकी कुंडली के सभी ग्रह नक्षत्र उसके अनुकूल हो जाते हैं। उस व्यक्ति की लॉटरी लग जाती है। उसे धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। माता रानी को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को यह जरूर खिलाए। इससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं। धन संपन्नता, ऐश्वर्य उसके जीवन में हमेशा वास करती है। इस दिन खीर अर्पित करने से माता लक्ष्मी सच्चे हृदय से आपको आशीर्वाद देती है। माता बड़ी प्रसन्न हो जाती है। भक्तों, अब हम जानते हैं माघी पूर्णिमा पर वह ऐसी कौन सी चीज है जो घर में कभी नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा खाना घर में बनने पर माता लक्ष्मी घर का त्याग कर देती है। भगवान श्री हरि विष्णु क्रोधित हो जाते हैं। आइए जान है कि हमें धर्मशास्त्र के अनुसार पूर्णिमा तिथि पर क्या नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, लहसुन प्याज का खाना कभी भी हमें माघ माह के पूर्णिमा के दिन तो नहीं ही खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। और माघी पूर्णिमा के दिन इस बार कुल 72 तरीके के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं। इसलिए दोस्तों, इस दिन जो भी व्यक्ति लहसुन प्याज का खाना खाता है उसके घर में हमेशा राहु केतु का वास हो जाता है। भगवान शनि भी नाराज हो जाते हैं। और अगर घर में राहु केतु का वास हो जाएगा तो वहां पर माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा कभी नहीं बरसेगी। साथ ही साथ माघी पूर्णिमा के दिन आपको चावल भी नहीं खाना चाहिए। पर इस दिन भगवान को खीर का भोग लगाया जाता है, तो आप साबूदाने की खीर अथवा मखाने की खीर भगवान को अर्पित करें। नहीं तो आप पीले चावल से बनी हुई खीर का भोग भगवान को लगाए। ऐसा करने से आपको कोई दो नहीं लगेगा और यह बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। आप बाकी दिनों में चावल या लहसुन प्याज खा सकते हैं, पर इस पूर्णिमा पर लहसुन प्याज का खाना कोई भी मत खाना। छोटे छोटे बच्चे यह गलतियां अक्सर कर देते हैं। अक्सर बाजार से डिब्बा बंद खाना खा लेते हैं या चिप्स कुरकुरे आदि खा लेते हैं जिसमें लहसुन प्याज होता है। इसलिए कम से कम पूर्णिमा के दिन इन चीजों से दूर रहे। क्योंकि दोस्तों, जरा आप ही सोचिए, आप खास तौर पर पूर्णिमा पर राहु केतु को अपने घर में बुलाएंगे या फिर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को। इसलिए अपने घर का सत्यानाश जानबूझकर ना करें। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पीली चीज घर में इस दिन अवश्य बनाना चाहिए। जैसे कड़ी पकौड़ा, पीला हलवा, पीली खीर आदि अवश्य बनानी चाहिए, क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण माना गया है तथा सोने चांदी के समान माना गया है। भगवान श्री हरि विष्णु जी को पीला रंग अति प्रिय है। वह खुद भी पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं, जिसे हम पीतांबरी कहते हैं। इसलिए आप खुद भी इस दिन पीले वस्त्र धारण करें। श्री हरि विष्णु जी को सुंदर नए पीले वस्त्र पहनाएं। इससे आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। भक्तों, माना जाता है कि पूर्णिमा तिथि को हमें किसी से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। यदि हम माघी पूर्णिमा के दिन ही किसी से कर्ज ले लेते हैं तो पूरे साल भर हमें कर्ज के बोझ तले रहना होगा। इसलिए पूर्णिमा का त्योहार आप कर्ज मुक्त होकर ही मनाएं। साथ ही शास्त्रों में यह उल्लेख है कि माता लक्ष्मी उसी के घर में वास करती है जो सच्चे हृदय से माता रानी को बुलाता है। माता लक्ष्मी मात्र एक मिश्री के टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाती है। बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए।
पूजा पाठ आप सच्चे हृदय से करेंगे तो आपके लिए चंद स्वर्ण मुद्रा के समान है। और अगर मन से सच्ची श्रद्धा ना हो तो आपके करोड़ों रुपए भी बेकार हैं। माता लक्ष्मी सच्ची श्रद्धा की भूखी है, सच्चे प्यार की भूखी है, आपकी दौलत की नहीं। भगवान भी कहते हैं कि कर्ज लेकर धार्मिक तीर्थ यात्रा, धार्मिक पूजा अनुष्ठान, कोई भी पर्व त्योहार नहीं मनाना चाहिए। इससे उल्टा जीवन में दोष लगते हैं। तो आपकी कोई भी मनोकामना हो, चाहे धन संबंधी हो, चाहे सेहत या सम से जुड़ी हो, आपकी हर एक मनोकामना भगवान श्री हरि विष्णु पूर्ण कर देंगे। बस आपको सच्चे मन से उनसे प्रार्थना करनी है। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि माघी पूर्णिमा के दिन आपको कौन सी गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, 12 फरवरी 2025 के दिन यह 7 गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। आइए जानते हैं। माघी पूर्णिमा के दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए एवं इस दिन पति पत्नी को आपस में दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लहसुन प्याज का खाना नहीं खाना चाहिए। सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही अपने बालों को धो लें। पूर्णिमा तिथि पर कोई पौधा जैसे तुलसी का पौधा, झाड़ू, सुहाग की सामग्री या नमक कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इस दिन बुजुर्गों के पैर छूने चाहिए। माता लक्ष्मी स्वयं स्त्री स्वरूप है, इसलिए इस दिन स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री स्वयं लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। साथ ही एकादशी के दिन पर चुगली आदि नहीं करनी चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। माघी पूर्णिमा के शुभ दिन पर अगर कोई व्यक्ति आपके द्वार पर कुछ मांगने के लिए आए तो उसे मना नहीं करें। हो सकता है उस व्यक्ति के रूप में स्वयं शक्ति स्वरूपा माता लक्ष्मी हो, स्वयं श्री लक्ष्मी नारायण हो, क्योंकि इस दिन घर घर जाकर माता लक्ष्मी भ्रमण करती है और उसी घर में वास बनाती है जो सच्चे हृदय वाला हो, जो दूसरों का दुख समझता हो। माता लक्ष्मी साक्षात कन्या स्वरूप है, घर के दरवाजे पर भी आती है। उन्हें खाली हाथ न जाने दे। कन्याओं को मीठा अवश्य खिलाए। माता लक्ष्मी को मीठा भोग अति प्रिय है। इस दिन कन्या का अपमान जो भी करेगा उसे श्री लक्ष्मी नारायण जी के विरोध का सामना करना पड़ेगा। और इस दिन आप गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। घर के मुख्य दरवाजे पर गंगा जल अवश्य छिड़कना चाहिए, क्योंकि भक्तों यह माता के आने का द्वार है। मां आपके घर में आने वाली है, इसलिए माता रानी का स्वागत लाल फूलों से अवश्य करें। इस दिन जो भी स्त्री हल्के लाल एवं पीले वस्त्र को पहनेगी उसके ऊपर हमेशा मान लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। यह माता लक्ष्मी को लाल वस्तु से अधिक प्रेम है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि माघ माह की पूर्णिमा तिथि पर किसी स्त्री को कपड़े नहीं धोने चाहिए, इससे पति कंगाल हो जाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि खास तौर पर सफाई करते समय घर का कचरा इस दिन बाहर भूलकर भी ना फेंके, नहीं तो आप कंगाल हो जाएंगे। घर का कचरा अगले दिन बाहर फेंकना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, आजकल के लोग इन सभी बातों को नहीं मानते हैं। शायद यही वजह है उनके निर्धन होने का, पैसों में बरकत ना होने का, रोगों से ग्रसित होने का, मॉडर्न होने का। मतलब यह कतई नहीं है दोस्तों कि हम अपनी संस्कृति को भूल जाएं। इतनी बात आप समझ लें, ठीक है ना दोस्तों। अब हम आपको माघी पूर्णिमा पर करने वाले ऐसे अचूक उपाय बताने जा रहे हैं जिसको अगर आप कर लेते हैं तो आपकी हर प्रकार की समस्या हल हो जाएगी। दोस्तों, विष्णु तथा लक्ष्मी को हाथी प्रिय रहा है इसीलिए घर में चांदी या सोने का हाथी इस दिन अपने घर लाना बेहद शुभ माना जाता है। इससे घर में शांति रहती है। माघी पूर्णिमा के दिन यानी 12 फरवरी को सुबह जल्दी उठे। सबसे पहले घर की साफ सफाई करें। यदि संभव हो तो इस दिन पवित्र नदी में स्नान करें। इसके बाद भगवान भास्कर को अर्घ्य दें। इसके बाद पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें। अब आप भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विधिपूर्वक पूजा करें। सबसे पहले भगवान विष्णु जी को गंध पुष्प फल फूल और वस्त्र अर्पित करें। साथ ही मां लक्ष्मी को 16 श्रृंगार की चीजें चढ़ाएं। अब आप दीपक जलाकर श्री विष्णु सहस्त्र नामक स्तोत्र का पाठ करें। इसके बाद श्री कणकाधारा स्तोत्र का पाठ करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के बाद गरीबों को जरूरत की चीजें दान करें। ऐसी मान्यता है कि इस दिन गरीबों को किए दान से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा के समय
गोमती चक्र को पूजा की थाली में रखकर मां की पूजा करें। पूजा के बाद गोमती चक्र को तिजोरी में रखें। आपके घर में धन बढ़ने लगेगा। इसी प्रकार हल्दी की गांठ, पीली कौड़ी और एकाक्षी नारियल भी पूजा की थाली में रखकर पूजा करें और बाद में उसे तिजोरी में रख ले। कई बार लोग खूब मेहनत करने के बाद भी उतना धन नहीं कमा पाते जितनी आप मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के बाद भी आपके धन की तिजोरी खाली ही रहती है। तो उसे पूरा साल भरा रखने के लिए आपको माघी पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी यंत्र की विधि विधान से पूजा भी करनी चाहिए। लक्ष्मी माता के मंत्र की कम से कम एक माला जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। साथ ही साथ घर की सुख समृद्धि एवं शांति के लिए पूजा वाले स्थल पर एक कामधेनु गाय का चित्र अवश्य स्थापित करें, क्योंकि कामधेनु गाय देवलोक की गाय है। माना जाता है कि पूजा वाले स्थान पर कामधेनु गाय को रखकर नियमित पूजा करने वाले व्यक्ति के ऊपर आजीवन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा बरसती रहती है एवं उस व्यक्ति को अपने जीवन में कभी भी धन संपदा, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की कमी नहीं होती। साथ ही साथ संतान प्राप्ति की इच्छुक महिलाएं इस दिन भगवान श्री कृष्ण को अथवा लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का भोग लगाएं एवं गाय माता को 11 मूंग दाल की रोटी खिलाएं। ऐसा करने से निश्चित रूप पर आपको यशस्वी एवं ओजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। 12 फरवरी 2025 माघी पूर्णिमा बुधवार के दिन इस उपाय को कर लेना। छप्पर फाड़ धन ना आए तो कहना। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको भगवान के द्वारा दिए गए एक अनमोल तोहफे के बारे में बताने जा रहा हूं, जिस तोहफे को हम मामूली घास फूस समझकर कई बार फेंक देते हैं, लेकिन असल में यह कोई साधारण घास नहीं बल्कि हीरे से भी बढ़कर है। आज की यह वीडियो बहुत ही सुंदर विषय पर आधारित है और मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं कि यदि आपने अच्छे तरीके से इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना भगाए पूरा देख लिया तो फिर दुनिया की कोई भी शक्ति आपको करोड़पति, धनवान, मालामाल बनने से रोक नहीं सकती। दोस्तों, जिस चमत्कारी चीज की मैं यहां पर बात कर रहा हूं वह है दूब, जिसे हम दुर्वा के नाम से भी जानते हैं। हमारे हिंदू धर्म में दूर्वा घास का बहुत ही बड़ा एवं विशेष महत्व है। दूर्वा घास भगवान श्री गणेश जी की अत्यंत ही प्रिय वस्तु है। ऐसा माना जाता है जो भी व्यक्ति बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश जी को दूर्वा घास के साथ यह एक खास चीज बता गए तरीके से अर्पित करता है, उसके जीवन में कभी भी कोई भी समस्याएं, अड़चन नहीं आती हैं। क्योंकि दूर्वा घास कोई साधारण घास होगा कि पूजा पाठ में जितने भी हमारे हिंदू धर्म में अनुष्ठान या यज्ञ होते हैं, इनमें विशेष तौर पर दूर्वा घास का प्रयोग जरूर ही होता है। क्योंकि दोस्तों, यह साधारण सी दिखने वाली दूर्वा घास चमत्कारी शक्तियों से भरी हुई होती है। स्वयं इसकी जड़ में मां गंगा का वास होता है और बहुत ही कम लोग इसकी गुप्त चमत्कारी शव को जानते हैं। देखिए, जैसा हमने आपको अभी बताया कि दूर्वा घास देवी दुर्गा तथा प्रभु श्री गणेश को चढ़ाई जाती है, जिससे माता महालक्ष्मी और भगवान गणेश जी बहुत ही जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। हमारे प्राचीन शास्त्रों में इसके अनगिनत चमत्कारी फायदे बताए गए हैं, तो इनमें से मैं आज आप लोगों को कुछ ऐसे ज्योतिषी एवं तांत्रिक प्रयोग और फायदे बताऊंगा जिसे कि सुनकर आप खुद ही चौंक जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, एकाएक कर सभी उपायों के बारे में हम जानते हैं, लेकिन उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश लक्ष्मी जी की जरूर लिख दें, ताकि माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश जी की आपको एवं आपके पूरे परिवार को कृपा प्राप्त हो सके। साथ ही साथ कमेंट में आप अपनी राशि भी अवश्य लिख देना कि आपके राशि के अनुसार आपके लिए कोई उपाय होगा तो वह हम आपके कमेंट के रिप्लाई में जरूर बता देंगे। दोस्तों, जितने भी पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, यह सब भगवान श्री शिव जी के द्वारा ही उत्पन्न हुई है और इन सभी वनस्पतियों में यदि किसी वनस्पति का विशेष महत्व है तो वह है दूर्वा घास का है। दोस्तों, दूर्वा घास हमारे भारतवर्ष में यहां वहां हर जगह आसानी से देखने को मिल जाती है। यह जो दूर्वा घास है, यह आप अपने घर के आसपास, चाहे आप किसी भी स्टेट में रहते हो, किसी भी राज्य में, किसी भी देश में या किसी भी गांव या शहर में रहते हो, आपको आसानी से कहीं भी देखने को मिल ही जाती है, या मुख्यतः खाली मैदान में यह आसानी से मिल जाती है। और आजकल तो लोग अपने घर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए भी इसी घास का प्रयोग करते हैं।
और वहीं कुछ लोग आर्टिफिशियल घास का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन हम यही कहेंगे कि आप आर्टिफिशियल की तरफ ना जाकर नेचुरल घास को अपने घर के वातावरण में स्थान जरूर दें। यह आपके घर के वातावरण को बिल्कुल ही सुखमय बना देता है। इसके दैवीय शक्तियों का वास आपके घर में बढ़ता चला जाता है। इसके अलौकिक फायदे भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद मैं आपको ज्योतिष के अनुसार चमत्कारी प्रयोग भी बताऊंगा। ये दोनों ही प्रयोग आपको जानना बेहद जरूरी है। इसके प्रयोग जानने के बाद आप जो है डॉक्टर दवाइयों की तरफ बिल्कुल भी नहीं भाग पाएंगे। आप अपने निजी जीवन में चल रही हर एक प्रकार की परेशानी, हर एक प्रकार के कष्ट को इसी साधारण धूप से ठीक कर पाएंगे। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में दूर्वा यानी धूप को बहुत ही पवित्र और पूजनीय माना गया है। दूर्वा विघ्नहर्ता भगवान गणेश को बेहद प्रिय है। गणेश जी की पूजा अर्चना में इसका इस्तेमाल विशेष रूप से किया जाता है। कहा जाता है कि बिना दूर्वा के भगवान गणेश की पूजा अधूरी मानी जाती है। साथ ही दूर्वा को सदियों से मांगलिक कार्यों में जैसे गृह प्रवेश, मुंडन, विवाह आदि में शामिल किए जाने की परंपरा है। हमारे देश में ऐसा कोई मांगलिक कार्य नहीं है जिसमें हल्दी और दूब की जरूरत ना पड़ती हो। इसके अलावा बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की पूजा के दौरान उनको दूर्वा अर्पित करने से वे बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। साथ ही दूर्वा के कुछ उपाय भी बेहद चमत्कारी माने गए हैं। चलिए जानते हैं दूर्वा के इन चमत्कारी उपायों के बारे में। देखिए दोस्तों, यह जो उपाय आज हम आपको बताने वाले हैं वह आपके जीवन में चल रही आर्थिक संकटों को दूर करने के लिए है। यदि आपके घर में पैसा नहीं टिक रहा और घर पर आर्थिक संकट बना हुआ है तो आप भगवान गणेश और माता लक्ष्मी को गणेश चतुर्थी या किसी शुभ मुहूर्त पर 5 दूर्वा में 11 गांठें लगाकर चढ़ाए। ज्योतिष के अनुसार ऐसा करने से आपको आर्थिक संकट से शीघ्र ही छुटकारा मिलेगा। वहीं यदि मन में कोई इच्छा है जो आप चाहते हैं कि पूर्ण हो जाए, लेकिन किसी कारणवश आपकी कोई इच्छा पूर्ण नहीं हो पा रही, अब आपकी वह इच्छा सेहत या संतान से जुड़ी हुई हो सकती है, या फिर आप एक कोई शेष मनोकामना भी हो सकती है। मतलब जो भी जैसे भी मनोकामना हो उसके पूर्ति के लिए यह उपाय आप जरूर करें। तो करना क्या है कि आपको दूर्वा घास को गाय के दूध में मिलाकर उसका लेप बना लेना है। फिर उसे तिलक के रूप में माथे पर माघी पूर्णिमा के दिन ओम गण गणपत नमः इस मंत्र का जाप करते हुए लगाए। मान्यता है कि इससे आपकी जो भी मनोकामना होगी वह शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ाते हैं अपने अगले उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले यदि आप इस माह की पूर्णिमा के दिन अपने जीवन में भगवान श्री हरे विष्णु और माता लक्ष्मी जी की एवं गौरीपुत्र गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जय श्री गणेश, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख देना दोस्तों। ये जो उपाय हम आपको भी बताने वाले हैं, ये उपाय घर परिवार में शांति स्थापित करने के लिए, घर परिवार में कलह क्लेश को मिटाने के लिए ज्योतिष द्वारा बताया गया अचूक रामबाण उपाय है। तो यदि आपके घर में भी हमेशा लोग एक दूसरे से लड़ाई करते रहते हैं, भाई भाई में बनती ना हो या पति पत्नी के बीच में ही हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता हो, तो यह उपाय आपको इस माघी की पूर्णिमा के दिन जरूर कर लेना चाहिए। अच्छी दोस्तों, जब भी किसी दो व्यक्ति के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है या फिर घर में क्लश की स्थिति उत्पन्न होती है तो इतना आप मन कर चलिए कि लड़ाई झगड़ा करने वाले व्यक्ति के जन्म कुंडली में मंगल और राहु की स्थिति सही नहीं चल रही है, और अगर इन दोनों ग्रह को शांत नहीं किया गया समय पर तो यह पूरे घर परिवार को बर्बाद तक कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, आपको इस माह की पूर्णिमा के दिन मंगल और राहु को शांत करने के लिए गाय को दूर्वा की हरी घास अवश्य खिलानी चाहिए। ऐसा करने से आपको गृह क्लेश से मुक्ति मिलेगी और परिवार में प्रेम की भावना बढ़ेगी। ठीक है ना? तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं अपने अगले उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, यह उपाय जो हम आपको भी बताने वाले हैं, यह उपाय खास करके उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में धान की तंगी चल रही हो। यदि आप व्यापारी हैं, लेकिन यदि आपका व्यवसाय कुछ दिनों से सही नहीं चल रहा है, धंधे में मंदी आ गई है, या लोग पैसे लेकर आपका उद्धार वापस नहीं कर रहे, या फिर आप नौकरी पेशे वाले हैं लेकिन आपकी तनख्वाह बहुत कम है, या तनक तो ठीक है, पैसे आते तो हैं
लेकिन वह पैसे महीने के अंत तक कहाँ खर्च हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। यदि परिवार के भरण पोषण के बाद आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ पैसे जमा नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको यह उपाय आजमा कर जरूर देखना चाहिए। क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं तो बहुत हद तक संभव है कि माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न नहीं है। साथ ही साथ यह भी संभव है दोस्तों कि आपकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है। अब देखिए, बुध ग्रह को शक्तिशाली बनाने का और जीवन में स्थायी लक्ष्मी का वास बनाने का सबसे बेहतरीन उपाय हम आपको बताने वाले हैं। ज्योतिष के अनुसार धन प्राप्ति का अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए आप इस बार की माघी पूर्णिमा बुधवार के दिन गणेश जी को 11 या 21 दूर्वा चढ़ाएं। ध्यान रहे कि चढ़ाई गई प्रत्येक दूर्वा जोड़े में हो। इससे भगवान गणेश की असीम कृपा प्राप्त होती है और आपके जीवन में स्थायी लक्ष्मी का वास हो जाएगा। इसके बाद ना ही सिर्फ आपके जीवन में धन का आगमन होगा, बल्कि जो पैसे आप कमाएंगे उसमें आपको बरकत भी मिलेगी। वीडियो में आगे बढ़ते हुए जानेंगे हम कुछ और उपायों के बारे में, लेकिन उससे पहले दोस्तों, हम इस चमत्कारी दूर्वा घास के बारे में कुछ और जानकारी आपको बताते हैं। शास्त्रों में वर्णित एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक बार अनलासुर नामक राक्षस ने देवताओं और आर्षि मुनियों को आतंकित करना शुरू कर दिया। उसके अत्याचार से पूरी सृष्टि भयभीत हो गई। देवताओं ने भगवान गणेश से इस समस्या का समाधान करने की प्रार्थना की। भगवान गणेश ने अलासु का संहार करने के लिए उसे अपने पेट में निगल लिया, लेकिन अन्नलासुर के शरीर से उत्पन्न प्रचंड गर्मी के कारण भगवान गणेश को असहनीय कष्ट हुआ। इस पीड़ा को शांत करने के लिए आर्षि मुनियों ने दूर्वा घास का उपयोग किया। उन्होंने दूर्वा का लेप भगवान गणेश के शरीर पर लगाया और उनकी पीड़ा तुरंत समाप्त हो गई। इससे प्रसन्न होकर भगवान गणेश ने वरदान दिया कि दूर्वा घास उन्हें अर्पित करने वाले भक्तों की समस्त बाधाएं दूर होंगी और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तब से दूर्वा को गणेश पूजन में अनिवार्य माना जाता है। साथ ही साथ आपने देखा भी होगा कि कई लोग जो साधक होते हैं, जो जंगल में रहते हैं, जो लोग अपनी साधना को संपन्न करते हैं, ऐसे लोग अपनी जीवन शैली में दूर्वा घास का प्रयोग जरूर ही करते हैं। किस प्रकार से प्रयोग करते हैं? जैसे जो साधक लोग होते वह लंबे समय तक देवी देवताओं का अनुष्ठान करते ही रहते हैं, साधना करते रहते हैं। वह चाहते हैं कि उन्हें भूख ना लगे, लंबे समय तक उन्हें प्यास ना लगे और उन्हें खाने पीने की जरूरत ही ना पड़े। तो ऐसे व्यक्ति आज भी जो जंगल में रहते हैं, संत महात्मा लोग, ऐसे लोग दूर्वा घास के रस का प्रयोग करते हैं। दूर्वा घास का रस निकाल करके वह उसे ग्रहण करते हैं, यानी कि उसे पीते हैं, जिसकी वजह से 21 दिनों तक वे भूखे रह सकते हैं। आप 21 दिन तक साधना को संपन्न कर सकते हैं। हमने एक गुरु जी से इसके बारे में चर्चा भी की थी, तो उन्होंने बताया कि यह शरीर की तासीर को ठंडा रखती है। यह हमारे बुद्धि को भी तीव्र करने का काम करती है। दोस्तों, भगवान श्री गणेश की बुद्धि की तरह ही आपकी भी बुद्धि बढ़ जाएगी। इसका प्रतिदिन रसपान करने से मन भी शांत रहता है। जैसे मन में अगर कोई चिड़चिड़ापन है या गर्मी के कारण किसी कारणवश मन हमेशा शांत नहीं रहता है, नींद नहीं आती है। यहां तक कि आयुर्वेद में सांस और बीपी की बीमारी को ठीक करने में भी यह रामबाण तरीके से कार्य करता है। इसका 1 कप रस निकाल करके प्रतिदिन 1 महीने तक रस पीने से सांस और बीपी की बीमारी जड़ से ठीक हो जाती है। चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को इसके कुछ दिव्य प्रयोग बताता हूं और इस वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ऐसा गुप्त प्रयोग बताऊंगा जो कि आपको धनवान बनाकर ही रहेगा और आपके जीवन के सारे कष्टों को हर लेगा। ठीक है ना? तो वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर देखना दोस्तों। शास्त्रों में कहा गया है कि दूर्वा घास के कुछ हरे पत्ते लेकर उसे अच्छे से पीसकर तिलक लगाने से व्यक्ति की बुद्धि का विकास होता है। यह आपकी बुद्धि को स्थिर रखता है और चेहरे पर तेज बढ़ाता है और आप आकर्षक का केंद्र बन जाते हैं। यह चेहरे में चमक को बढ़ाने का भी काम करता है। यह जानकारी बहुत ही गुप्त है, बहुत ही शानदार उपाय हमने आपको बताया है। वहीं यदि आप अपने जीवन में चल रहे मुसीबतों से परेशान है, आर्थिक तंगी का, यदि आपके जीवन में दौड़ चल रहा है, तो बुधवार को आप दूर्वा घास और हल्दी की एक माला बनाकर साल के पहले दिन आप अगर भगवा को समर्पित कर देते हैं
तो पूरे साल आपके पास में धन आने के मार्ग खुलते चले जाते हैं। किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती है। आप चाहे तो किसी भी हफ्ते के बुधवार के दिन भी आप यही चीज कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो हर बुधवार के दिन भी माला बना करके गणेश जी महाराज को अर्पित करें। सबसे जल्दी गणेश जी महाराज प्रसन्न होते हैं। देखिए, आपके पास पैसा है, लेकिन अगर बुद्धि नहीं है तो आया हुआ पैसा भी आपके पास से चला जाएगा। लेकिन अगर बुद्धि होगी, विवेक होगा, तो आप उन पैसों को भी 4 गुना और बढ़ा पाएंगे भगवान गणेश के आशीर्वाद से। तो सबसे पहले आप उन्हें आप माला जरूर अर्पित करें। इसके अंदर साक्षात मां दुर्वा का स्वरूप भी होता है। साधारण घास नहीं है, इसकी जड़ में स्वयं मां लक्ष्मी वास करती हैं। इसलिए दोस्तों, यह महापवित्र कही गई है। जिस स्थान में भी यह होती है, उस स्थान को पवित्र कर देती है। घर में अगर है तो घर आंगन जो है वह बहुत ही खूबसूरत बन जाता है। वातावरण सुखमय हो जाता है। देवी देवताओं की कृपा बरसती है। जहां यह घास होती है वहां भगवान गणेश और मां जरूर होता है। इसके हर एक कड़कड़ में भगवान गणेश बसते हैं। दोस्तों, आप इसे अपने पर्स में भी जरूर रखा कीजिए। यह आपके अतिरिक्त खर्चों को रोकने का भी काम करती है। इसे रवि पुष्य नक्षत्र में पीस करके गुप्त प्रयोग बता रही हूं। बहुत ध्यान से सुनिए, हमेशा काम आएगा। याद रखिएगा, इसे रवि पुष्य नक्षत्र में इसकी जड़ को पीस करके इसका रंग निचोड़ करके ही यह शरीर को, जितनी भी आपके शरीर में जो दिव्य शक्तियां हैं, उनको जागृत कर देती है, जिसे हम कुंडलिनी जागरण भी बोलते हैं। यह रवि पुष्य नक्षत्र में ही आपको करना होगा। अब इस अगले उपाय के लिए आपको 21 दूब आपको लेनी है। 21 दूब के जो जो पत्ते होते हैं उन्हें आप ले, उसके साथ में 1 गांठ हल्दी की 1 का सिक्का और 5 इलायची लेनी है, और 7 लौंग आप है। और इन सभी चीजों को एक लाल रंग के कपड़े पर रखकर इसकी एक पोटली बना लें। इसके बाद इस पोटली को आप मां दुर्गा और भगवान गणेश के चरणों में एक रात्रि के लिए रहने दें, और अगले दिन इस पोटली को उठाकर आप अपने व्यापार वाले स्थान पर या जहां पर भी आप अपने पैसे रुपए रखते हैं वहां पर ले जाकर आप इसे रख दें। आप चाहे तो हर बुधवार इसे बदल सकते हैं, या फिर लगभग 1 साल तक इसे आप वहीं पर रहने दें। लेकिन 1 साल से ज्यादा आप इसे वहां नहीं रहने दें। आप इस पोटली को बदल दें। आप मानकर चलिए दोस्तों, यह इतनी सिद्ध पोटली होती है कि इसके प्रयोग मात्र से अगर आपने किसी स्थान पर इसे रख दिया तो खुद बखुदा मिलता है। तब तो सोने पर सुहागा है। वहीं कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए बुधवार के दिन गणेश मंदिर में जाकर दूर्वा की 11 डंठल अर्पित करें। ऐसा करने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं और बुद्ध दोष भी समाप्त हो जाता है। गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने के लिए साफ जगह से ही दूर्वा घास तोड़े। वहीं परिवार में लड़ाई झगड़ा होता रहता है या पारिवारिक सदस्यों के बीच प्रेम भाव खत्म हो गया है, तो बुधवार के दिन गाय को हरी दूर्वा घास खिलाए। ऐसा करने से गृह क्लेश दूर होता है और लोगों के बीच आपसी प्रेम की भावना बढ़ने लगती है। वहीं यदि आप नौकरी करते हैं या अपना कोई व्यवसाय चलाते हैं, लेकिन उसमें आपको उन्नति नहीं मिल रही, प्रमोशन नहीं मिल रहा, तो आप नौकरी व व्यापार में उन्नति के लिए बुधवार के दिन 11 या 21 गांठ दूर्वा की अर्पित करें। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि हर दूर्वा जोड़े में ही हो। ऐसा करने से भगवान गणेश का आशीर्वाद मिलता है और कार्यक्षेत्र में प्रभाव व प्रताप बढ़ता है। माघ माह की पूर्णिमा के दिन भूलकर भी यह काम मत करना, वरना माता लक्ष्मी आपसे हो जाएगी नाराज, घर में आएगी। कंगाली और गरीबी। दोस्तों, गुरुजी ने अपनी अभी अभी की ही कथा में बताया है कि माघी पूर्णिमा के दिन गलती से भी महिलाओं को यह 3 काम नहीं करनी चाहिए। ऊपर से इस बार की पूर्णिमा तिथि पूरे 144 सालों बाद आई है, इसीलिए विशेषकर इस पूर्णिमा के दिन आपको इनका कामों को करने की मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के इन कामों को करता है तो उससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और उसे आजीवन निराश रहना पड़ता है। हमारे हिंदू धर्म में माघ माह की पूर्णिमा यानी कि माघी पूर्णिमा का दिन बहुत ही खास माना गया है। यह दिन भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु जी को समर्पित बताया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति इस पूर्णिमा तिथि के दिन यह 7 काम करता है तो उसके दरवाजे से ही माता लक्ष्य लौट जाती है। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी गरीबी।
अगर सुहागिन महिलाएं व्रत रखती हैं तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को हल्के में ना लेना। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि माघी पूर्णिमा महाकुंभ के दिनों में पड़ रही है। साथ ही जानेंगे कि इस दिन आप कौन से उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 100% धन की प्राप्ति हो। साथ ही 7 गलती के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन नहीं रहना पड़े, क्योंकि आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है। तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देख कर जाइएगा। यदि आज आपने इस वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी। वीडियो को ध्यान से देखना। आज की इस वीडियो मैं आप लोगों को माघी पूर्णिमा के दिन वह ऐसी कौन सी 7 गलतियां हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, एवं इस दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए जिससे परिवार में दोष ना लगे, और पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले उपाय भी बताऊंगा, और आपको इस दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है, और इसी के साथ इस बार माघी पूर्णिमा पर आपको कौन से 3 काम करने से बचना चाहिए। यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें, और अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि मंगलवार, गुरुवार और बुधवार के दिन अगर पूर्णिमा पड़ जाए, तो जितना इस दिन माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, उतना ही 3 काम करने से क्रोधित हो जाती है। धर्मशास्त्र में कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है, जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते होंगे। हिंदू धर्म में बुधवार का दिन भगवान गणेश जी और देवी लक्ष्मी का माना गया है। इसीलिए इस दिन घर में सुख समृद्धि के लिए गणेश लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना करने के साथ ही पूर्णिमा के व्रत भी रखे जाते हैं। लेकिन अगर आप इस दिन यह 7 कार्य करते हैं, तो इससे धन का नाश होने की संभावना हमेशा रहती है, क्योंकि माघी पूर्णिमा का दिन लक्ष्मी माता का होता है, और हर व्यक्ति के घर में लक्ष्मी का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आजकल बिना माता लक्ष्मी की कृपा से जीवन अत्यधिक कष्ट से भरा हो जाता है। इसी के साथ जानते हैं कि माघी पूर्णिमा पर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो चलिए भक्तों, आपका ज्यादा समय बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए भक्तों, सबसे पहली बात तो यह कि हमारे हिंदू धर्म एवं प्राचीन ग्रंथों में सभी तिथियों में माघी पूर्णिमा तिथि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, और माघी पूर्णिमा तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन किए गए उपवास, जप, तप व ध्यान का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का व्रत करने से सांसारिक जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस दिन यदि दोस्तों भगवान आप पर प्रसन्न हो गए, तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन का कायाकल्प हो जाने से कोई नहीं रोक सकता है, एवं ऐसे व्यक्ति मरण उपरांत बैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस अत्यंत ही पुण्य एवं मंगलकारी तिथि पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करना वर्जित बताया गया। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और भगवान विष्णु की नाराजगी, माता लक्ष्मी की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि माघी पूर्णिमा के दिन ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। माघी पूर्णिमा के दिन महिलाओं को गलती से भी तुलसी माता को जल अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिन तुलसी माता व्रत रखती है, और तुलसी में जल अर्पित करने से तुलसी माता का व्रत खंडित हो जाता है, जिससे तुलसी माता हमें आशीर्वाद देने की जगह हम पर क्रोधित हो सकती हैं। और माता तुलसी को ही माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, तो माँ लक्ष्मी हमसे क्रोधित हो जाती है, जिसका भुगतान हमें धनहीन होकर चुकाना पड़ सकता है। इसलिए गलती से भी माघी पूर्णिमा के दिन आप तुलसी में जल न दें।
इससे आपको घोड़पाप लग सकता है, इसलिए जाने अनजाने में गलती से भी माघी पूर्णिमा यानी कि 12 फरवरी के दिन तुलसी में जल ना दे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके परिवार में भी किसी से ऐसी गलती ना हो जिससे लाभ की जगह आपको हानि का सामना न करना पड़े। चलिए जानते हैं दूसरी गलती के बारे में, जिसे कि हमें माघी पूर्णिमा के दिन नहीं करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि पूर्णिमा तिथि का दिन स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु एवं माता लक्ष्मी जी का दिन होता है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी मांस मदिरा का प्रयोग करता है तो व्यक्ति 7 जन्मों तक वंशहीन हो जाता है और ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। इसीलिए माघी पूर्णिमा के दिन महिलाएं एवं पुरुष घर में तामसिक चीजों का प्रयोग न करें और न ही अपने घर के किसी भी सदस्य को करने दें। चलिए जानते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, माघ माह की पूर्णिमा के दिन आपको अपना मन शांत रखना चाहिए। इस दिन किसी से भी लड़ाई झगड़े या कलह क्लेश नहीं करना चाहिए। पूर्णिमा के व्रत में श्री हरि विष्णु जी या माता लक्ष्मी की पूजा में काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दिन पूजन के दौरान लाल या पीले रंग के कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ माघी पूर्णिमा के दिन भूल से भी तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। आप पूर्णिमा से एक दिन पहले तुल के पत्ते पूजा के लिए तोड़ रख सकते हैं, या तुलसी मैया के पौधे के पास भी कुछ पत्ते गिरे हुए होते हैं तो आप उन्हें भी धोकर उनका प्रयोग पूजन में कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, माघ माह की पूर्णिमा तिथि के दिन आपको चावल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि माघी पूर्णिमा के दिन चावल खाने से पुण्य समझकर किया गया दान पुण्य धर्म आदि का कार्य भी पाप बन जाता है। और पूर्णिमा के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर कभी भी जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए, झाड़ू भी नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर अगर झाड़ू रख देते हैं या फिर चप्पल रख देते हैं तो माता लक्ष्मी तुरंत वापस लौट जाती है और माता लक्ष्मी क्रोधित अवस्था में लौटती है। और जिस घर में मां लक्ष्मी प्रवेश न करें, ऐसे घर में दरिद्रता का वश हो जाता है। ऐसे घर में उनकी बड़ी बहन दरिद्रता प्रवेश करती है। आपने जरूर देखा होगा कि लगभग हर एक मनुष्य अपने घर के मुख्य द्वार पर नींबू और जो हरी मिर्च होती हैं यह टांग करके क्यों रखते हैं। इसको टांगने का कारण क्या है? तो देखिए दोस्तों, नींबू और हरी मिर्च दरिद्रता का आहार है और जब उनको अपना आहार मुख्य द्वार पर ही मिल जाएगा तो उन्हें आपके घर के अंदर आपके रसोई में प्रवेश नहीं करेंगी। इसीलिए यह भी कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन नींबू मिर्ची टांगने से दरिद्रता घर में नहीं आती है। आप में से अधिकतर लोग यह भी पूछते हैं घर में लक्ष्मी क्यों नहीं आती। तो देखिए, जिन घर में लोग महिलाओं का अपमान करते हैं ऐसे घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती। दूसरा, जिस घर में खंडित मूर्ति की पूजा होती है, अधिकतर लोग जो है खंडित मूर्ति को मोहवश पूजा करते रहते हैं, लेकिन जिस घर में खंडित मूर्ति होती है वहां कभी भी देवी देवता वास नहीं करते। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि माघी पूर्णिमा के दिन और कौन से कार्य ऐसे हैं जिन्हें आपको नहीं करने चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि हम आप लोगों के लिए जो भी वीडियो बनाते हैं उसमें हमें बहुत मेहनत लगती है। कई धार्मिक ग्रंथों से, साधु संतों से हमें यह जानकारी एकत्रित करते हैं। इसलिए अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी ज्ञानवर्धक लगी हो तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ताकि शास्त्रों के द्वारा बताई गई प्रमाणित बातें और उपाय हम आपके पास लेकर निरंतर आते रहे। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा उपाय भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए भी हम आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसीलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि माघी पूर्णिमा के दिन और कौन से 7 काम नहीं करने चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, भूल कर भी ना करें, इन चीजों का दान दो। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि माघी पूर्णिमा के दिन दान पुण्य करना अच्छा माना जाता है, लेकिन इस दिन कुछ चीजों का दान करना शुभ नहीं माना जाता है। माघी पूर्णिमा के दिन सरसों तेल का दान करने से बचना चाहिए। माना जाता है कि सरसों तेल का दान करने से शनि ग्रह कमजोर होता है, इससे आपके भौतिक सुख में कमी आती है। और इस दिन लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु भी किसी को नहीं देना चाहिए। दोस्तों,
अगला तामसिक चीज का दान आपको इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इससे आपके कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का भाव कमजोर हो जाता है। वहीं पूर्णिमा के दिन पति पत्नी को भूलकर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। पूर्णिमा के दिन ऐसा कोई भी काम न करें जिससे दांपत्य जीवन में परेशानी आ जाए। इसी के साथ दोस्तों, आपको इस माघ महीने की पूर्णिमा के दिन काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए। जमीन या घर खरीदना हर किसी का सपना होता है, इसलिए अक्सर लोग प्रॉपर्टी से संबंधित चीजों के लिए ज्योतिष से सलाह जरूर लेते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो पूर्णिमा के दिन यह काम बिल्कुल ना करें। पूर्णिमा के दिन प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई काम करने से आपको हानि हो सकती है दोस्तों। अगली चीज, माघी पूर्णिमा के दिन स्त्री का अपमान ना करें। वैसे तो स्त्री का अपमान केवल एक दिन ही नहीं, बल्कि कभी भी नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी को स्त्री का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में अगर आप माघी पूर्णिमा के दिन की किसी स्त्री को अपमानित करते हैं तो इसे माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। जिन घरों में महिला का सम्मान नहीं किया जाता है वहां माता लक्ष्मी कभी नहीं आती है। माघी पूर्णिमा के दिन मांसाहार भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन अल्कोहल पीने से भी बचना चाहिए। अगर संभव हो तो माघी पूर्णिमा के दिन पूर्ण सात्विक भोजन करें। इस दिन मांस मदिरा का सेवन करने से घर में अशांति आती है और माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं 12 फरवरी माघी पूर्णिमा के दिन करने वाले कुछ और उपायों के बारे में जो आपकी जिंदगी का कायाकल्प कर सके। दोस्तों, इस बार साल 2025 में पड़ने वाली माघी पूर्णिमा को साधारण समझने की भूल मत करना, क्योंकि यह पूर्णिमा तिथि कोई मामूली नहीं, बल्कि कुल 144 सालों बाद यह पूर्णिमा तिथि आई है। क्योंकि इस समय प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ है और जब भी माघी पूर्णिमा कुंभ के दौरान पड़ती है तो उसका महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है। में बताई मान्यता अनुसार इस दिन की गई पूजा आराधना से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं और सुख, समृद्धि एवं शांति का हमें अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए यदि इस दिन आप हमारे द्वारा बताए गए तरीके से सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर इस चमत्कारी पौधे की जड़ से जुड़ा यह खास उपाय कर लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके जीवन में धारण करने के कुछ दिनों बाद ही आपके जीवन में धन की वर्ष होने लगेगी और फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा और आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी खुशियां से भर जाएगा। आपका पूरा घर कुंडली में बैठे सभी ग्रह नक्षत्र देंगे आपका साथ, जिससे आपके जीवन में इतना बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा कि 7 पीढ़ी तक बैठकर खाएंगे। इस चमत्कारी पौधे की जड़ के चमत्कारों के बारे में महाकुंभ में आए दुर्लभ साधु संतों ने हमें विशेष आग्रह पर बताया है, क्योंकि यह कोई साधारण पौधे की जड़ नहीं, बल्कि शास्त्रों में धन को चुंबक की तरह आकर्षित करने वाला पौधा माना जाता है। दोस्तों, 144 साल बाद दुर्लभ संयोग में आई इस माघी पूर्णिमा पर अगर आप चूक जाते हैं तो फिर दोबारा आपको 144 वर्षों का इंतजार करना पड़ेगा। यानी कि यह मौका दोबारा 144 वर्षों के बाद ही आएगा, जिसे देखना हमारे आपके लिए संभव नहीं होने वाला। तो इसलिए भक्तों, आपसे हमारी विनती है, या कह ले कि हमारी आपको सलाह है कि यह वीडियो अगर आप छोड़ देते हैं तो माफ करना, आप बहुत बड़ा अवसर गवा देंगे। हमारा काम है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं, बाकी उसे करके अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना आपके हाथों में है। बस हम यही बोलेंगे कि भगवान हर एक व्यक्ति को जीवन में धनवान बनने के लिए कुछ सुनहरे अवसर देते हैं। उन्हीं सुनहरे अवसर में इस बार की माघी पूर्णिमा आई है जो दोबारा कभी भी नहीं आने वाली। इसीलिए यह वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। दोस्तों, शास्त्रों ने बताया है कि इस पौधे की जड़ में स्वयं त्रिदेव ब्रह्म विष्णु महेश का वास होता है। पूरा का पूरा ब्रह्मांड इस खास पौधे की जड़ में समाया माना जाता है। तो इसलिए दोस्तों, इस अति विशेष एवं दुर्लभ पौधे की जड़ को अगर आप 12 फरवरी माघी पूर्णिमा के दिन लाकर पहन लेते हैं
तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ इस एक पौधे की जड़ को धारण करने के बाद आपको त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का आपको ऐसा विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिसके बाद आपको धनवान बनने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएगी और आप हमें जिंदगी भर याद करोगे कि हाँ, वास्तव में गुरु जी ने कोई उपाय बताया था। देखो दोस्तों, हम सबके जीवन में कोई ना मुसीबत होती ही है, चाहे वह रुपयों पैसों की दिक्कत हो, घर परिवार से संबंधित हो या नौकरी व्यापार से संबंधित। आपकी समस्या क्यों ना हो, चाहे आपकी समस्या सेहत या संतान से संबंधित हो, आपकी सारी की सारी समस्याएं देखते ही देखते समाप्त होते ही चली जाएंगी। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि कैसे आपको इस खास पौधे की जड़ को धारण करना है, कौन सा यह पौधा है। सभी जानकारी अभी हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में एवं साधु संतों से जानकारी प्राप्त करने में हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है, इसलिए हमारे लिए एक लाइक तो जरूर कर दीजिए ताकि हमारा मनोबल बढ़ जाए। साथ ही इस माघी पूर्णिमा पर श्री लक्ष्मी नारायण जी की अपने जीवन में असीम कृपा प्राप्त करने हेतु कमेंट सेक्शन में जय श्री लक्ष्मी नारायण जरूर लिख दें। दोस्तों, यह पौधा इतना चमत्कारी है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में इस पौधे की प्रशंसा की गई है। पुराने जमाने के बुजुर्ग लोग इसकी महिमा से बढ़िया तरीके से परिचित होते हैं, इसलिए जहां कहीं भी उन्हें यह चमत्कारी पौधा दिखता है, वह इसे तत्काल प्रणाम करके इससे जुड़ा उपाय जरूर करते हैं। शास्त्रों में बताई गई आज्ञा के अनुसार यदि माघी पूर्णिमा पर आप इस पौधे की जड़ को धारण करते हैं तो स्वयं आपके पितरों का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। भक्तों, आपने अपने आसपास अपामार्ग का पौधा, जिसे छिड़छिड़ा भी कहते हैं, इसे आपने भी जरूर देखा होगा। यह पौधा अपने आप में बहुत फायदेमंद माना जाता है। सौभाग्यशाली है वे लोग जो इसकी महिमा को जानते हैं। खुद हमारे शास्त्रों में इसकी महिमा का वर्णन एक दो बार नहीं बल्कि सैकड़ों बार किया गया है। आज मैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए